सर परसों दिवाली है, तो दिवाली हमारे बहुजन समाज को मनानी चाहिए, इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? बड़ा ही आपने ट्रिकी क्वेश्चन कर दिया, पर इसके बारे में मैं अपनी बेबाक राय ज़रूर रखूँगा। विशेष रूप से जो हमारा मूल निवासी समाज है, मूल निवासी शब्द मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ जो सवर्ण लोग हैं तो विदेशी हैं, लोग बाहर से आए थे। हमारा जो शूद्र समाज है वो सब यहीं का है, इसलिए मैं मूल निवासी शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ। मूल निवासी समाज में विशेष रूप से शोषित, पीड़ित, दबे कुचले समाज के जो लोग हैं, ये भी बड़ी खुशी से दिवाली का अनुमोदन करते हैं, दिवाली मनाते हैं। दिवाली को कुछ इस तरह से प्रोजेक्ट किया गया है कि प्रकाश का त्यौहार है, मिठाइयों का त्यौहार है और दोस्ती का त्यौहार है, आपस में मेलजोल और सौहार्द का त्यौहार है, और इस तरह से लोग मनाते भी हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है लोगों को अपने घरों में सफाई करते हुए, लोगों को त्यौहार मनाते हुए। लेकिन अच्छी बात है, ये लोग मना रहे हैं, हम इसके खिलाफ़ नहीं हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये दिवाली मनाई क्यों जाती है, इसे भी समझना ज़रूरी है। दिवाली किस तरह से मनाई जाए जितनी महत्वपूर्ण है, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है कि दिवाली का प्रारूप दिवाली के जैसा हुआ क्यों, ऐसा क्या हो गया था। एक प्रॉपर कहानी है। मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ हिंदुओं की कहानियों से। हिंदू ये कहते हैं कि इस दिन राम अपने अयोध्या लौट कर के आए थे। अगर राम अयोध्या लौट कर आए थे तो पूजा लक्ष्मी और गणेश की क्यों हो रही है जी? और लक्ष्मी विष्णु की घरवाली है तो गणेश के साथ क्या कर रही है, आप समझ रहे हो? तो बड़ा उल्टा पुल्टा चक्कर है। तो इन लोगों की जो कहानी है उनमें दम नहीं है। जो बात मैं कहने जा रहा हूँ ये ऐतिहासिक है। कुछ इस तरह से है कि मौर्य साम्राज्य का जो अंतिम राजा था, उस राजा का नाम था राजा बृहद्रथ। और राजा बृहद्रथ इतने बलशाली थे, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी। तो उनका जो साम्राज्य था, उनके साम्राज्य में सब जगह, क्योंकि बुद्धिज़्म का प्रचार प्रसार करते रहे वो, तो शांति, मैत्री, भाईचारा, बंधुत्वता, सौहार्द की भावनाओं से ओतप्रोत हमेशा रहे। परिणाम स्वरूप ये हुआ कि युद्ध जैसी चीज़ें, हिंसक प्रवृत्ति की जैसी चीज़ें उनके आसपास भी नहीं थी। लेकिन हाँ, चूँकि राजा थे तो राजा होने के नाते वो अपनी प्रजा के प्रति बड़े जागरूक थे, संवेदनशील थे। बाजारीकरण बड़ा अच्छा करके रखा था, इकोनॉमिक स्थिति बड़ी अच्छी थी, सामाजिक अवधारणाएं बड़ी अच्छी थी, समानता का भाव सभी में था। लेकिन एक अजीब सी घटना ऐसी थी कि उनकी सेना का एक नया सेनापति नियुक्त किया गया। उस सेनापति का नाम था पुष्यमित्र शुंग। उस सेनापति बन के आया। वो एक ऐसा व्यक्ति था जो राजा बृहद्रथ, जो बोधि राजा थे, बुद्ध धम्म का अनुयायी थे, वो ये चाहते थे किसी तरह से मैं यहाँ का राजा बनूं और यहाँ ब्राह्मणवादी संस्कृति का अनुमोदन किया जाए, उद्घोष किया जाए। क्योंकि जो बुद्धिज़्म है, बुद्ध धम्म है, यह श्रामणेय संस्कृति का परिदर्शक है, परिचायक है, और जो ब्राह्मणवादी विचारधारा है वो ब्राह्मणी संस्कृति का परिचायक है। तो यहाँ जो राजा थे, राजा बृहद्रथ, ये श्रामणेय संस्कृति का परिचायक थे, बुद्धिज़्म का परिचायक थे, बुद्धिज़्म का प्रचार प्रसार करते थे। तो वो राजा बन के आया, सेनापति बन के आया। तो उन्होंने एक रणनीति लगाई, किसी तरह इस राजा की हत्या कर दी जाए। कई षड्यंत्र रचे गए, वो षड्यंत्र सफल नहीं हुए। एक दिन ऐसा आया कि उन्होंने ना जाने किस तरह से राजा को इस बात की ललक लगा दी कि चलिए जंगल और शिकार खेलने चलते हैं। अब राजा भी किसी तरह से मान गए, जंगल गए शिकार खेलने। तो राजा भी घोड़े पर हैं, उनके पीछे सैनिक खड़े हुए हैं और वहीं कहीं पुष्यमित्र शुंग भी है। तो घोड़े पर बैठे हुए राजा के सामने एक विशालकाय शेर आ जाता है। तो राजा ने अपने धनुष पर जैसे ही तीर चढ़ाया और निशाना लगाया तो पुष्यमित्र शुंग ने कहा, ये क्या कर रहे हैं राजन? एक शेर दूसरे शेर का शिकार हथियार से करेगा, दूसरा शेर निहत्था है और आप हथियार के साथ उसका शिकार करने आए हैं, ये बात मुझे उचित प्रतीत नहीं होती। लिहाजा राजा बृहद्रथ उनकी बातों में आ गए और हथियार छोड़ करके घोड़े से उतरे और शेर से अपने ही हाथों से युद्ध करना शुरू कर दिया।
राजा वृहद्रथ इतने ताकतवर राजा हुए कि उन्होंने शेर के पिछले पैरों को पकड़कर एक पैर रख के दूसरे पैर को हाथ से पकड़ के इस तरह से उखाड़ा कि शेर के पैरों के 2 हिस्से हो गए पीछे की तरफ से, और शेर जो है तड़पता हुआ मर गया। यहाँ पुष्यमित्र शुंग को लगा यार ये तो बड़ा ताकतवर आदमी है, इसकी जो हमारा षड्यंत्र था वो अभी फ्लॉप हो रहा है। तो हुआ क्या, अभी राजा वृहद्रथ का जो चेहरा था वो शेर की तरफ था और पीछे से पुष्यमित्र शुंग आया नंगी तलवार लेके, और जो सैनिक थे उसके मिले हुए थे। तो पीछे से राजा के दोनों हाथ यहाँ से काटे गए और फिर जैसे ही हाथ काटे गए तो उसके पीछे कमर पर ऐसे लात मारी और फिर वो ज़मीन पर गिरे और उनको यहाँ जांघों से काट दिया गया। और ऐसी अवस्था में बिना हाथ और बिना पैर के जंगल में जंगली जानवरों के सामने उसे छोड़ दिया गया, और जंगली जानवरों ने उन्हें मार के खाया या कीड़ों ने खाया, कैसे हुआ अंततः वो उनकी मृत्यु वहाँ हुई। उन्हें मार कर के जैसे ही पुष्यमित्र शुंग वापस गया और वहाँ जा कर के उसने लोगों को ये चर्चा दी कि आज से पुष्यमित्र शुंग राजा होगा। वहाँ से शुंग वंश की स्थापना हुई। जिस दिन इस आदमी ने शुंग वंश की स्थापना करके स्वयं को राजा घोषित करा, उस दिन दीप उत्सव मनाया गया। दिवाली की शुरुआत यहाँ से हुई। लोगों ने उस पुष्यमित्र शुंग को राजा स्वीकार किया और लोगों में यह अवधारणा फैला दी कि राजा वृहद्रथ जो थे उन्हें जंगली शेर ने खा लिया। अपने आप को उनकी हत्या से उसने बचा लिया, जबकि वही एक हत्यारा था। उसने हमारे बौद्धि राजा की हत्या करके अपना साम्राज्य स्थापित किया और अपना राज्याभिषेक करवाने वाले दिन को ही दिवाली के रूप में प्रस्तुत किया गया। अब ये मूल निवासियों की मर्जी है कि उनके राजा को मार कर के लोगों ने दिवाली मनाई। अब आप भी आपने घर में दिया जलाना चाहते हो अपने राजा की मौत का, तो ये आपका अपना विवेक है, मैं नहीं जलाऊंगा, क्योंकि इस दिन हमारे अंतिम राजा की हत्या की गई थी। तो मेरे लिए दिवाली उजाले का त्यौहार नहीं, अंधेरे का त्यौहार है। लेकिन अपना समाज फिर भी दिवाली बनाता है, क्योंकि इतिहास नहीं बताया गया। मैंने भी इतिहास इसलिए बता दिया क्योंकि मैंने इतिहास को पढ़ा है। अगर आप शुंग वंश को पढ़ेंगे उसमें आपको राजा वृहद्रथ की भी कहानी मिलेगी, पुष्यमित्र शुंग की भी मिलेगी, सब कुछ उसमें मिलेगा। और मैं उस चीज़ में विश्वास करता हूँ जो प्रमाण के साथ प्रस्तुत की गई है इतिहास में, और जिन कहानियों का कोई अस्तित्व नहीं रहा इतिहास में, कोई प्रमाण उपस्थित नहीं है, तो उन चीज़ों को हम नहीं मानते। बट दुख का विषय ये रहा कि जब हमारे लोगों ने हमारा इतिहास नहीं लिखा तो गैरों ने हमारा इतिहास लिख दिया। जब गैर आपका इतिहास लिखेंगे तो अपने हिसाब से लिखेंगे, तो परिणाम ये हुआ कि उन्होंने अपने हिसाब से इतिहास लिखा और हम लोगों ने इतिहास को स्वीकार कर लिया। लेकिन कोई बात नहीं, हज़ारों साल गुजर जाने के पश्चात भी इतिहास आज भी चीख चीख के पुकार रहा है कि किसी तरह से सच्चाई लोगों तक जानी चाहिए। मेरे जैसे और भी लोग आएंगे जो लिखेंगे भी और आपके चैनलों के माध्यम से बोलेंगे भी, बताएंगे समाज को। आज जागरूक नहीं होगा तो कल होगा, कल नहीं होगा तो परसों होगा, लेकिन लोग जागरूक जरूर होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। लेकिन सर, दिवाली की आपने बात बताई, दिवाली से पहले एक धनतेरस आता है, इसका क्या मोटिव है? अच्छा, धनतेरस, आपने बड़ा अच्छा सवाल कर लिया। धनतेरस से थोड़ा गहराई में जाओ, इसका मतलब शाब्दिक अर्थ समझो। मतलब लोग बर्तन खरीदते हैं, झाड़ू खरीदते हैं धनतेरस वाले दिन, इसका मतलब बताइए कि ये क्यों खरीदते हैं और अपने समाज सबसे ज़्यादा खरीदता है? हाँ, असल में जो दिवाली एक त्यौहार है, ये एक सांस्कृतिक और धार्मिक त्यौहार नहीं है। मेरी नज़र में एक व्यापारिक त्यौहार है। धार्मिक त्यौहार ना होने की बजाय व्यापारिक त्यौहार मैं इसलिए कह रहा हूँ, इसका नाम समझो, धन तेरस, मेरस नहीं, धन तेरस, धन तेरा हो जाएगा। तो किसी भी सूरत में भले ही झाड़ू खरीदनी हो, व्यापारी के घर में पैसा जाना चाहिए। तो जितने भी हम लोग थे, क्योंकि हम तो मार्केट है ना बहुत बड़ी, शगुन होता है कुछ खरीदना। हाँ, हम लोगों को जो मार्केट है ना ये, तो हम लोगों के दिमाग में ऐसा बैठाया गया कि अगर आपने कुछ खरीदा तो होगा क्या, दिवाली के दिन तुम्हारे घर में लक्ष्मी आएगी, लक्ष्मी आएगी। अच्छा, मैं बड़ा कंफ्यूज रहता हूँ, लक्ष्मी कैसे आ जाएगी? क्योंकि दिवाली है उजाले का त्यौहार और लक्ष्मी का जो वाहन है वो है उल्लू, और उल्लू को उजाले में दिखता ही नहीं, तो लक्ष्मी आएगी कैसे? ज़्यादातर दिवाली में लोग अपनी तिजोरी खोल देते हैं कि लक्ष्मी प्रवेश करेगी। हाँ,
ये जो तिजोरियाँ खोली जाती हैं इसलिए खोली जाती हैं ताकि लक्ष्मी नहीं, लक्ष्मी चंद आ जाए और वो उन तिजोरियों में जो रखा हुआ जो धन है उसका इस्तेमाल लोग लक्ष्मी चंद कर सकें। तो ये एक केवल अवधारणा, ऐसा बिलीफ सिस्टम बना के रखा ताकि लोग पैसा खर्च करें और एक निर्धारित वर्ग जिसे वैश्य वर्ग कहते हैं, बनिया नाम से बनिए, बिगड़िए मत, बनिए, है ना, वो बनेंगे, धन हमारा लेकिन हो जाएगा तेरस, यानी कि उनका धन हो जाएगा। तो वो बनिए बनते चले जा रहे हैं और यही तो परिणाम रहा कि बड़ी बड़ी कंपनियां आज ये बनियों के हाथ में है, बड़ी बड़ी दुकानें बनियों के हाथ में है। आप दिल्ली के बड़े बड़े बाज़ारों में चले जाएं, गाज़ियाबाद के बाज़ारों में चले जाएं, चंडीगढ़ चले जाएं, गुड़गांव चले जाएं, बॉम्बे चले जाएं, कोलकाता चले जाएं, आपको पता चलेगा कि 80% मार्केट पे आज भी कब्जा बनियों का है। वो इसलिए है क्योंकि धन तेरस, वो तो एक दिन बना दिया, शगुन ये कह दिया कि अगर नहीं खरीदोगे तो अवशगुन हो जाएगा, ताकि भले ही छोटी मात्रा में क्यों ना हो, ताकि पैसा वहाँ जाए, उनकी जेबें भरनी चाहिए। आपने धनतेरस और दिवाली के बारे में तो बता दिया, लेकिन ये गोवर्धन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मैं गोवर्धन के बारे में ज़रूर कहना चाहूँगा। असल में गोवर्धन जो है ये किसानों का त्यौहार है। ये त्यौहार है उन गरीबों का जो अपने परिवारों में, गाँवों में रहते हुए अपने परिवार का भरण पोषण, पालन पोषण करते हैं पशुधन के माध्यम से। पशुधन हो सकता था गाय, भैंस, बकरी, जिनसे वो दूध प्राप्त करते थे और अपने परिवारों का भरण पोषण करते थे, दूध बेच करके पालन करते थे या खुद दूध का कंजम्पशन करते थे। अच्छा, केवल दूध ही काम नहीं आता था, उनके द्वारा जो गोबर आता है वो गोबर भी एक तरह का ईंधन होता है, जिसके कई स्वरूप जो है बनाए गए। हम इतिहास में ध्यान कर देखें तो हमें पता चलेगा कि लोगों के घरों में जो चूल्हे होते थे, जो सूखा हुआ गोबर है उसके केक्स बनाए जाते थे, है ना। वो जो केक्स है वो प्रॉपरली इस्तेमाल किए जाते थे रोटी बनाने के लिए, सब्जी बनाने के लिए। तो गोबर भी दूध की तरह एक धन के रूप में किसान भाइयों के यहाँ होता था। लेकिन ज़्यादातर मैंने देखा है गोवर्धन वाले दिन वो एक मूर्ति से बनाते हैं गोबर की, और उसमें एक गाय बनाते हैं, एक बकरी बनाते हैं, खेत बनाते हैं, आदमी बनाता है, पूरा नक्शा बनाते हैं और उसकी पूजा करते हैं। हाँ, वो ये पूजा कर रहे हैं। इसके पक्ष में मैं हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सकारात्मक जवाब दे रहा हूँ। इसका पूजा इसलिए की जा रही है कि जो गाय है, वो जो भैंस है, उसकी वजह से आपको कुछ प्राप्ति हो रही है। तो जो देता है वो हमेशा देवता होता है। इसका मतलब आप समझ रहे, माँ बाप ने हमें जन्म दिया तो एक्चुअली देवता माँ बाप है। जो देता है, देने वाले को ही देवता कहते हैं। उसकी पूजा अर्चना करने का जो ढंग है वो हिंदूवादी हो गया है। अन्यथा अगर हम श्रामणीय संस्कृति में जाएं, श्रावण संस्कृति में जाएं, तो बुद्धिज़्म में ये जो पाखंडवाद है उसके लिए जगह नहीं है। पर हाँ, वंदन जरूर करते हैं। जैसे भिक्षु आ जाते हैं तो भिक्षु को हम वंदन करते हैं, भिक्षु को याचना की जाती है। तो उसी तरह से गाय का, भैंस का, गोबर का ये केवल एक वंदन था, उनके प्रति सम्मान मात्र है, लेकिन उसका मनुवादीकरण कर दिया गया। आजकल जो सारी चीज़ें बनाई जाती हैं वो पूजा पाठ प्रॉपर होती है, दीपक जलाए जाते हैं और जो है मिठाइयाँ, ये सब कुछ जो स्वरूप बना दिया, ये इसका भगवाकरण है। ये इसका ऐसे समझिएगा वर्जन नंबर 2 है। अदरवाइज़ जो किसान भाई करते थे वो केवल और केवल सम्मान था गाय के प्रति, सम्मान था भैंस के प्रति, सम्मान था उस खेत के प्रति, सम्मान था उस गोबर के प्रति जो एक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया था। केवल ये साइंटिफिक स्वरूप हुआ करता था, लेकिन अब उसका भगवाकरण कर दिया गया, जो कि एक राजनीतिक दृष्टिकोण से एक निर्धारित धर्म के लोगों को जोड़ करके वोट में तब्दील करने का एक माध्यम बन गया।